हेलो सर। हाँ तानिया, कहाँ से स्टार्ट करना है बताओ। फेसबुक का वो हो फेसबुक गया था पे ना। सर आपने पोस्ट बता दी थी। हाँ, तो क्या कहते हैं, आप रेगुलर बेसिस पे पोस्ट वगैरह करना उस पर। ठीक है, हम अब सीधे आएंगे एड्स वगैरह। ठीक है, अब हम इसमें ऑर्गेनिक कर लिया, अब हम पेड इसके अंदर चलेंगे। ठीक है, यस तो सर। देखो अब इसके अंदर क्या है कि बेसिकली पेज बनाने का पर्पस ये था कि फेसबुक पे आप जब तक आपके पास पेज नहीं है, जैसे अभी आपने वो तो किया ही नहीं, खैर गूगल एड्स के अंदर क्या होता है कि जब तक आपके पास एक लैंडिंग पेज नहीं है, दैट मीन्स कि अगर आपके पास एक वेबसाइट नहीं है तो आप गूगल एड्स के अंदर ऐड नहीं चला सकते। ठीक है, तो बट अगर मैं बात करूँ फेसबुक की, तो फेसबुक के अंदर अगर आपके पास लैंडिंग पेज नहीं है बट आपके पास एक पेज है, फेसबुक का पेज, तो भी आप ऐड चला सकते हो। ठीक है, तो फेसबुक की ऐड चलाने के लिए वेबसाइट का होना ज़रूरी नहीं है। वेबसाइट होगी तो दैट्स गुड, वो भी अच्छी बात है। देखो वेबसाइट होना तो एक बहुत अच्छी बात है, अलग ही इंप्रेशन पड़ता है। बट अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, कई होते हैं जो नहीं बनाते वेबसाइट एंड फेसबुक का पेज होता है उसी से वो जो है ऐड चला लेते हैं, तो भी आपको रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो फेसबुक के लिए वेबसाइट होना ज़रूरी नहीं, लेकिन पेज होना ज़रूरी है। बिना पेज के आप ऐड नहीं चला पाओगे फेसबुक के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो है वो बेसिकली फेसबुक आज स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि फेसबुक एड्स इसके अंदर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके यस लिए सर। हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले चीज़ों को समझो। देखो फेसबुक के अंदर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हमको दो अकाउंट होते हैं। ठीक है, दो टाइप के आपको यहाँ पे ना अकाउंट देखने को मिलेंगे। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक तो होता है आपका ऐड अकाउंट। ठीक है, जो आपका पर्सनल होता है। ठीक है, पर्सनल ऐड अकाउंट का मतलब क्या हो गया कि जैसे जिस दिन भी आप अपने फेसबुक के अंदर एक सिंगल अकाउंट ओपन कर लेते हो, अपना पर्सनल अकाउंट ओपन कर लेते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट हर बंदे को एक ऐड अकाउंट फेसबुक देता है कि इस पर आप एडवर्टीजमेंट चला लो। ठीक है, बेसिकली जो हम ऐड चलाते हो ऐड अकाउंट के ऊपर चलाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर अब ये तो ठीक है, ये उसके लिए ठीक है जो अपनी सिंगल ऐड चला रहा है। जैसे सपोज करो मेरा बिजनेस है, मैं अपने पेज से खुद की ऐड चला रहा हूँ, बट हमारे लिए क्या, जो हम क्या कहते हैं फ्रीलांसर हैं, हम तो भाई मल्टीपल ब्रांड के लिए अकाउंट ऐड चलाते हैं, तो हम एक ही अकाउंट पे मल्टीपल ब्रांड के लिए ऐड थोड़ी ना चलाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐड मैनेजर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ऐड मैनेजर एड बनाना पड़ेगा। मैनेजर। ये ऐड मैनेजर बनता है हमारी फेसबुक की प्रोफाइल के थ्रू। ठीक है, इस फेसबुक की प्रोफाइल के थ्रू हम एक ऐड मैनेजर बना सकते हैं। अब इस ऐड मैनेजर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऐड अकाउंट बना सकते हैं। मतलब कि मैंने क्या करा, पहले एक बिजनेसमैन ऐड मैनेजर बनाया, हम उसको ऐड मैनेजर भी कह सकते हैं, और यहाँ पे हम उसको कंफ्यूज मत होना, बिजनेस मैनेजर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना ऐड मैनेजर है, बिजनेस मैनेजर हम बनाते हैं प्रोफाइल के थ्रू, और उसके अंदर फिर हम लोग क्या करते हैं, उस ऐड मैनेजर के अंदर मल्टीपल ऐड अकाउंट बना सकते हैं। जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक जैसे सपोज करो तुम मेरे पास आए, मैंने तुम्हारे लिए एक ऐड अकाउंट बनाया, उस पर ऐड चला दी। उसी टाइम पे मेरे पास कोई दूसरा क्लाइंट आया, उसने बोला है मेरे लिए भी ऐड चला दो, तो मैं क्या करूँगा, इस ऐड मैनेजर के अंदर एक और ऐड अकाउंट बनाऊंगा, उस पर उसकी ऐड चलाऊंगा। मतलब कि इस कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूँ कि आपके लिए मैं ऐड अलग ऐड अकाउंट बना रहा हूँ, दूसरे क्लाइंट के लिए मैं अलग ऐड अकाउंट बना रहा हूँ, क्योंकि जब आगे इन द फ्यूचर में जब चीज़ों को देखूंगा, रिजल्ट देखूंगा, तो वो अगर मैं एक ही देखो चलाने को तुम एक ही अकाउंट से दो बंदों की ऐड चला सकते हो, पर उसके अंदर क्या होगा, रिजल्ट तो मिक्स मैच हो जाएंगी, है ना। फिर कल को कोई होता है पूछेगा कि मेरे परफॉर्मेंस बताओ, तो मैं उसे कैसे बताऊंगा मिक्स करके। तो इसीलिए हम अलग अलग ऐड अकाउंट बनाते हैं ऐड मैनेजर के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ना पर्सनल ऐड अकाउंट पे नहीं, हम सीधे ऐड मैनेजर पे ऐड बनाना सीखेंगे। ऐड बनाने का तरीका सेम है, सब कुछ सेम होता है, बस वो एक पर्सनल ऐड अकाउंट होता है और यहाँ पे हम ऐड मैनेजर के थ्रू जो ऐड अकाउंट खोलते हैं वो होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड मैनेजर पे अपना अकाउंट बनाएंगे फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू, और वहाँ पे एक ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे जिस पे हम एक्चुअल में एड्स बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए अब ये होगा कैसे, ये होगा तुम्हारे साथ उससे, तुम पहले तुम्हारा ऐड अकाउंट बनवाता हूँ, फिर हम ऐड चलाना सीखेंगे। स्क्रीन शेयर करो थोड़ा सा, मैं मुझे कहीं जाना है ना, 10 मिनट पहले ही वाइंड अप करूँगा, फटाफट फटाफट स्टार्ट करो।
वही से स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयर। करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, स्क्रीन शेयर करो। मैं फेसबुक अकाउंट वगैरह ओपन कर देता हूँ। हो गया सर। हो गया? यस। ठीक है, ये तुम्हारी प्रोफाइल है। ठीक है, अब एक नया यस। टैब ओपन करो। यहाँ पे डालो हो मैनेजर गया। डॉट फेसबुक डॉट कॉम। कोई नहीं ऐसा नहीं कर रहा। बैक जाओ, गूगल पे नीचे लिखो बिजनेस फेसबुक मैनेजर करके लिखो। ठीक है, ये ये रहा, इस पर क्लिक करो। सर इसमें फेसबुक अनसिक्योर क्यों दिखाता है? कहाँ दिखा रहा है? जब मैं फेसबुक को मतलब टैब ओपन करती हूँ ना तो उसमें पहले वो अनसिक्योर वाला आता है, जैसे पहले आता था ना वेबसाइट में, तो एडवांस पे जाके फिर प्रोसेस करना पड़ता था। हाँ, तो वही चीज़ फेसबुक में भी आती है। देखते हैं अभी। उसमें गेट गो टू ऐड मैनेजर क्लिक करो। अच्छा, इसने अपना यूआरएल चेंज कर लिया। पहले था ना मैनेजर डॉट फेसबुक डॉट कॉम था, उसने एड्स मैनेजर डॉट फेसबुक डॉट कॉम कर दिया। आई एक्सेप्ट करो उसको। डन। डन। ठीक है, यहाँ से गेट स्टार्ट करो। नहीं, बैक जाओ एक सेकेंड, कैंपेन सेटअप पे क्यों आ गया? नीचे ये है ना क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियोज पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा मेटा बिजनेस सूट है। ठीक है, इसके अंदर तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ से भी देखो ऊपर तुम्हारा ना पेज और तुम्हारा इंस्टाग्राम दोनों दिखा रहा है। तुम यस। चाहो तो यहाँ से भी तुम ना दोनों में एक साथ पोस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्रिएट पोस्ट है ना, तुम यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करोगे, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तुम यहाँ से शेड्यूलिंग वगैरह भी कर सकते हो। जब तुम पोस्ट क्रिएट करते हो ना, उसमें पोस्ट नाउ का ऑप्शन आता है, शेड्यूल का ऑप्शन भी आता है। जैसे सपोज करो तुम्हें पोस्ट कल शेड्यूल करनी, तो तुम पोस्ट यस। शेड्यूल कर सकते हो। तुम्हारी जो परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाई देता है, तुम्हारे पोस्ट के ऊपर कितनी रीच आई, क्या आई, वो सारी चीज़ें तुम्हें ना यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट के अंदर दिखाई देती है। ठीक ओके है, सर। हम यहाँ पे क्या है ऐड मैनेजर बनाएंगे, तो वहाँ पे जहाँ पे डीएम हाउस लिखा है ना, वहाँ पे क्लिक करो, ऊपर ऊपर जहाँ पे, हाँ इस पे, हाँ यहाँ पे देखो नीचे क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है, सबसे पहले अपनी बिजनेस का नाम ऊपर ऊपर, मतलब कि जैसे सपोज करो तुम्हारी कोई एजेंसी है, तो उसके नाम से हम लोग यहाँ पे जो है वो करते हैं। आप डीएम हाउस से मत करना, क्योंकि डीएम हाउस से तुम्हारा ऑलरेडी मेटा बिजनेस सूट बना हुआ है, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। या तो हाँ, नहीं तुम ये लिख दो ना डिजिटल मार्केटिंग हाउस, कम से कम पता चल जाएगा कि तुम्हारा जो एड अकाउंट कौन सा है और बिजनेस सूट कौन सा है। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे अपना फुल नेम लिख लो। जिस मेल आईडी से फेसबुक अकाउंट बनाया वो तुम यहाँ पे बिजनेस मेल में डालो।
स्क्रॉल करो नीचे, कुछ कह रहा है क्या? यस सर, नेम चेंज नाम करना कुछ है। चेंज करो उसका। अपना ही नाम नहीं, तानिया डीएम हाउस, तानिया डीएम हाउस कर दो। बेसिकली ये तुम्हारे लिए है, ये किसी को दिखाई नहीं देगा यूज़र को, ये तुम अपने कन्वीनियंट के लिए बना रहे हो। ओके सर। स्क्रॉल करो, डिफरेंटली। एक सेकंड नीचे और करना है, स्क्रॉल करना है नीचे। बिजनेस, मतलब तुम्हारे बिजनेस को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। हाँ वो नाम वाम लिख दिया ना, ऊपर जाओ। एक बार डीएम हाउस एक साथ लिखो, डीएम हाउस 1। कर दो, ये मुझे लगता नहीं कि लेगा। नहीं ले क्या शुरू कर दिया यार इसने। डीएम एजेंसी करके लिखना, नहीं नहीं स्पेस देखें। अरे यार क्या दिक्कत हो गई है ये इसको। लर्न मोर करके देखो सर। कर लो वही है, वो कुछ तुम्हारे बिजनेस से मैच करता हो, कुछ नाम होना चाहिए। सजेस्ट ही नहीं कर रहा सर। ऊपर जाओ, ये करा पेज नेम कांट इंक्लूड टर्मिनल पेज। जाओ वापस जाओ। डिजिटल हाउस। हाँ डिजिटल, तो डिजिटल का डी थोड़ा बड़ा करो। एच बड़ा लिखो, हाँ ऐसे थोड़ा सा ना, लिख भी स्मॉल स्मॉल में दिया ना, तो उस वजह से भी हो सकता है, तो बन जाएगा। बन गया। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लो, पे सेलेक्ट कर लो। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ईमेल एड्रेस वही। ऐड अनदर पर्सन बाय मेल, नहीं नहीं इसको स्किप करो। वो तुम किसी को वो ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए है वो, स्किप। कोई बात नहीं, कंफर्म कर दो। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, डिजिटल हाउस, ये तुम्हारा वो हो गया। क्लिक करो इधर पर कहीं। हाँ, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, अकाउंट ऐड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो नीचे ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, देखो बिजनेस पोर्टफोलियो पे। हाँ यहाँ पे नीचे देखो, इसके सॉरी इसी लाइन में ये नीचे, हाँ रहा ये ऐड अकाउंट। अच्छा सेटिंग है ये। सेटिंग। ऐड मैनेजर पे आते रहेंगे। नीचे आना यस। थोड़ा सा। एक काम करो, उस पर इस टैब को बंद करो, मेटा बिजनेस सूट्स पे इसको भी बंद करो। अब एक नया टैब ओपन करो, यहाँ पे सीधे डालो मेटा बिजनेस सूट्स। तुम भी जब अपने ऐड अकाउंट पे आओगे तो इस प्रोसेस को देख लेना। ठीक है, इसमें मेटा बिजनेस सूट्स पे आओ। हमेशा पहले खुद को ना लॉगिन ज़रूर कर लेना फेसबुक पे खोलने से पहले। दैट्स। गेट स्टार्ट करो, वो तुम्हारे प्रोफाइल पे ही आएगा सीधा। डीएम हाउस पे क्लिक करो। हाँ इसकी ना सेटिंग पे क्लिक करो,
डिजिटल हाउस की। हाँ, यहाँ पे बिजनेस एसेट्स और चेंजेस करो। राइट हैंड साइड पे देखना, ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट में देखो ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होगा यार। एक एक करके सब में वो करो। नहीं, यहाँ नहीं। बिजनेस इन्फो, मेटा, गूगल ऐड, रिक्वेस्ट, बिजनेस मैनेजर, नीचे ऐड अकाउंट सेटिंग, नीचे और नीचे स्क्रॉल करना। और लैंग्वेज सेटिंग। बस और कुछ नहीं आ रहा। नहीं सर। ये तानिया मंगला ये है ना, इस पर क्लिक करो ज़रा, जहाँ पे तानिया मंगला यू करके लिखा हुआ है। हाँ इधर, हाँ हाँ ये हाँ, इस पर क्लिक करो। नीचे आओ, एसेट्स में फेसबुक पेज और नीचे आओ, या स्क्रॉल करना ज़रा एक बार। वो डिजिटल हाउस में उसमें मैनेज पे क्लिक करना। हाँ, कैंसिल करो। एक बार ऐड पार्टनरशिप्स पे करना, कहीं इसका तो उन्होंने चेंज नहीं कर दिया। इसमें तो नहीं है सर कहीं पे। नहीं, इस पर तो स्क्रॉल करो। यार ऐड अकाउंट का ऑप्शन आता था, अकाउंट है वो क्रिएट करने का, इन्होंने क्या कर इसमें तो दिया। आ नहीं रहा सर। रुक जाओ यार, मतलब उसको वो करके दिखाता हूँ। फ्रीक्वेंटली चेंज करते तो इसमें ना यही परेशानी है, बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं। अब ये तुम्हारे में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। स्क्रीन शेयर हटाओ। एक मिनट सर। मेरा न्यू अकाउंट है, पता नहीं, मुझे हो सकता है इसलिए नहीं दिखा रहा है। हटा दी सर। ये देखो, जैसे ये बिजनेस मैनेजर है ना, यहाँ पे देखो ये अकाउंट के अंदर ऐड अकाउंट का ऑप्शन आता है। है ना, यहाँ पे ऐड पे जाओगे, क्रिएट ए न्यू ऐड अकाउंट, और फिर यहाँ से हम अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। तुम्हारे में कुछ इस तरीके से सेटिंग नहीं आ रही है, तो बहुत कम आ रही है सेटिंग। एक बार वापस जाना, स्क्रीन शेयर करना तुम्हें। इसमें सर वो यूजर ही नहीं आ रहा। आपके में यूजर तो आ रहा था, इसमें वही नहीं आ रहा। एक बार ऊपर बिजनेस पोर्टफोलियो पे क्लिक करना। हाँ, ये रहा सर, क्रिएट एन ऐड अकाउंट। करना उस पर क्लिक। अरे मैंने यार, क्या सर? ये भी, अरे ये कुछ ना कुछ नया ना, इधर से उधर चेंजेस करते रहते हैं। करो क्रिएट ऐड अकाउंट, क्रिएट करो। हाँ, ये तो रहा। क्या डन। यार,
करो उस पर, क्रिएट क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट पे क्लिक करो। अब इस ऐड अकाउंट को नाम, अब इसको तुम क्या किसके नाम से बनाओगे? जिस भी एजेंसी के लिए तुम, जिस भी बंदे के लिए तुम बना रहे हो ना, उसकी कंपनी के नाम से तुम्हें ये बनाना है ऐड अकाउंट। अभी तो तुम कर दो, कुछ भी नाम डाल दो। अपने नाम से बना दो सर। हाँ, तानिया लिख दो। टाइम जोन 5:30 इंडिया का। 5। 5:30। आईडी देखो ना तुम्हें सही। ऐसे नहीं करना, अभी तुम्हें सर्च करना पड़ेगा। नीचे जाओ, एकदम नीचे जाओ, एकदम नीचे से स्टार्ट करो। बस 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 बस, यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ऊपर आओ। 12 चल रहा है अभी, 9:30, 6। अब यहाँ पे देखो एशिया, ये रहा। कलकत्ता, हाँ ये रहा। तो ये इसको INR करो। याद रखना, अगर तुमने यहाँ पे एक बार सेटिंग कर दी ना US डॉलर, तो फिर US डॉलर में ही पैसे कटेंगे। ओके ठीक है, सर। ऐड अकाउंट में बनाते समय आप जो भी एक बार सेटिंग कर देते हो, फिर वो हटती नहीं। नेक्स्ट। माय बिजनेस। हाँ आई एग्री। हाँ, वुड यू लाइक टू पे। डन करो। डन। मैं अभी पेमेंट ही देखता हूँ। यू भी ऐसा रेड अकाउंट। हो गया ना? हाँ, बस इस पर क्लिक कर दो, ओपन इन ऐड मैनेजर पे क्लिक करो। गेट स्टार्टेड। हाँ, इसी से करना है ना सर। एक सेकेंड रुकना। हाँ ठीक है, ये अब एक्चुअल में तुम्हारा ऐड मैनेजर खुलेगा, जहाँ पे तुम ऐड वैड वगैरह जो है डिज़ाइन कर सकते हो, बना सकते हो। डाल दो, कोई सी भी डाल दो। जैसे B2B डाल दो। ऊपर देखो, बिजनेस टू बिजनेस। करो, क्लिक करो। इस किसका डालना है सर। बिजनेस टू बिजनेस हाँ तो रहा था, प्रोफेशनल सर्विसेज ले लो। बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट करो। शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करना। अवेयरनेस। ओह, ट्रैफिक। काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। मेरा अभी तक अपडेट नहीं हुआ। चलो ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ छोड़ दो, बस यहाँ से आगे मैं बताऊँगा। स्क्रीन शेयर हटा दो। ठीक है, देखो अब इसके अंदर जो है, मैं थोड़ा सा मेरा पुराना है, बट अंदर सारी चीज़ें सेम ही होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या है,
हमें चूज़ अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, मतलब हम किस टाइप का कैंपेन करना चाहते हैं। हम अवेयरनेस का करना चाहते हैं, हम ट्रैफिक लेके आना चाहते हैं, हम इंगेजमेंट लेके आना चाहते हैं, हम लीड्स निकालना चाहते हैं, हम एप्लीकेशन उसका प्रमोशन करना चाहते हैं, या फिर हमारे पास जो है कुछ फिजिकल प्रोडक्ट हैं, हम उनकी सेल करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप की यहाँ पे ऐड चलती है। ठीक है, बाकी सारी ऐड सेम चलती है, बस ऊपर की 3 सेम चलती है ऑलमोस्ट, लीड की और सेल्स की अलग अलग चलती है। ठीक है, तो पहले ऊपर की 3 मैं एक बताऊँगा, बाकी की 2 तुम खुद करोगे। सबसे पहले देखो अवेयरनेस की हम चलाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अवेयरनेस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। फोकस इधर करना पूरा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने कैंपेन को एक नेम देंगे। ठीक है, बेसिकली हम ये कैंपेन किसके लिए चला रहे हैं। जैसे सपोज़ करो कि मैं ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का कैंपेन चला रहा हूँ। ठीक है, और कितनी तारीख को चल रहा है, अगर आप ये भी लिख दोगे तो बेटर है। हमेशा कोई भी कैंपेन रन करते हो उसकी डेट ज़रूर डाला करो, ताकि आपको याद रहे आपने ये कैंपेन कब चलाया था। ठीक है, कैंपेन का नाम मैंने डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ पे स्पेशल ऐड कैटेगरी, देखो यहाँ पे ना 4 कैटेगरीज होती हैं, क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और सोशल इशू। अगर इनसे रिलेटेड आपकी कैटेगरी है तो ही आप इन कैटेगरीज़ को सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज़ आपको इसको इग्नोर करना है। ठीक है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज की दे रहा हूँ, तो वो इन किसी भी कैटेगरी में नहीं आती, तो हमें क्या करना है, इस स्पेशल कैटेगरी को इग्नोर करना है। ये स्पेशल कैटेगरी इसलिए क्योंकि ना इन कैटेगरी में स्पैमिंग होने की थोड़ी सी चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए फेसबुक क्या है कि इन कैटेगरी में स्पेशल फोकस रखता है। तो अगर तुम्हारी स्पेशल कैटेगरी है तो तुम्हें यहाँ पे सेलेक्ट करनी ही पड़ेगी। जैसे कि तुम क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई ऐड चला रहे हो तो तुम्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तुम क्या कहते हैं, रेंटिंग वगैरह हो गया, या फिर तुम वो हो गया रियल स्टेट वगैरह से कर रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें जो है वो कैटेगरी लेनी है, अपनी तो कोई है नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर बात करें कैंपेन डिटेल, यहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे और एक ऑप्शन चलता है कि भाई, ऑप्शन का मतलब पता है ना, नीलामी, जिसने ज़्यादा बोली लगाई सामान उसका। तो ये एड्स भी ना ऑप्शन के ऊपर ही चलती है। ठीक है, कि भाई मैं ऐड दिखा रहा हूँ, मेरे जैसे की ऐड कोई और दिखा रहा है, मैं सपोज़ करो 5 रुपये दे रहा हूँ तो वो बंदा 10 रुपये दे रहा है, तो इस तरीके से ना ऑप्शन चलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन चलेंगे। उसके बाद कैंपेन ऑब्जेक्टिव, ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव अभी हमने बाहर से सेलेक्ट किया था अवेयरनेस का, तो यहाँ पे भी तुम्हें एक मौका और देता है कि अगर तुम्हें अपना कैंपेन का ऑब्जेक्टिव अभी भी चेंज करना है तो तुम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम आते हैं नीचे देखो, तो यहाँ पे एडवांटेजेस कैंपेन बजट आता है। ठीक है, एडवांटेजेस कैंपेन बजट का मतलब क्या है कि ये जो मैं कैंपेन चला रहा हूँ इसका बजट जो है वो आपको सेट करना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे से पूछ रहा है डेली का बजट, तो मतलब कि मैंने जैसे कि बताया था पेड एड्स के अंदर क्या होता है, एक सर्टेन बजट हमको क्लाइंट को लगाना होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, फेसबुक के अंदर आप ना मिनिमम 100 रुपये से ऊपर, मतलब मिनिमम 100-110 रुपये होता है, इससे ऊपर की आप ऐड चला सकते हो। ठीक है, मिनिमम बजट आपका 100 रुपये से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और उसमें तुम्हारा गूगल एड्स के अंदर 500 रुपये का होता है मिनिमम। तो यहाँ पे डेली बजट पूछा, डेली बजट का मतलब कि मैं डेली कितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सपोज़ करो मैंने 500 रुपये यहाँ पे डेली कर दिया कि भैया मैं डेली का 500 रुपये की ऐड रन करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या है, कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी, मतलब कि जो तुम कैंपेन ये रन कर रहे हो उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। देखो इसके अंदर तुम्हें अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा हाईएस्ट वॉल्यूम, गेट द मोस्ट रिजल्ट फ्रॉम योर बजट, मतलब कि सपोज़ करो तुम्हारा 500 रुपये का बजट है, तो तुम हाईएस्ट वॉल्यूम अगर सेलेक्ट करते हो तो तुम गूगल, देखो ये भी एल्गोरिदम से ही चलता है सब कुछ, तो तुम गूगल के एल्गोरिदम को बोल दो कि भाई 500 रुपये में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम निकाल के दे। मैं कौन सी ऐड चला रहा हूँ, अवेयरनेस की ऐड चला रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि 500 रुपये में मेरी ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा कंट्रोल, देखो यहाँ पे क्या होता है कि पूरा कंट्रोल फेसबुक के हाथ में होता है, तो फेसबुक अपने हिसाब से ना वॉल्यूम निकाल के देगा। ठीक है, ये जो होती है ना यहाँ पे व्यू पे पैसा कटता है, किसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर। तुम्हारी ऐड पे जो होती है ना उसके ऊपर व्यू पढ़ने से भी पैसा कट जाता है। ठीक है, तो ये बोले, ये कहने का मतलब ये 500 रुपये में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी ऐड के ऊपर व्यू निकाल के देगा। ठीक है, उसके बाद आता है, बीच बीच में बोलते रहना जहाँ समझ में ना आए चीज़ें हैं, क्योंकि तुम म्यूट हो रखे हो। यहाँ पे आता है तुम्हारा कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। देखो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल का मतलब ये होता है एम फॉर अ सर्टेन कॉस्ट पर रिजल्ट वाइल मैक्सिमाइजिंग द वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल के अंदर यहाँ पे हम लोग जो है वो बेसिकली हम एक कॉस्ट सेट करते हैं।
सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे कॉस्ट सेट कर रहा हूँ 1 रुपया, ठीक है। तो 1 रुपये का मतलब क्या है कि भाई गूगल जो है, सॉरी फेसबुक जो है, 1 रुपये जब बिड चलेगी, ठीक है। तो अब जैसे सपोज़ करो मैं ऐड चला और मेरे जैसे 36 लोग और ऐड चला रहे होंगे, ठीक है। तो किसी ने कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, कोई 50 पैसे देने को तैयार होगा, कोई 1 रुपया देने को तैयार होगा, कोई 2 रुपये भी देने को तैयार होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट क्या कर दिया, मैंने सेट कर दिया कि भाई मैं अपना कॉस्ट पर रिजल्ट 1 रुपये है। तो जब वो बिड 1 रुपये पे आएगी ना, तो ऑटोमेटिकली मेरी ऐड वहाँ पे दिखने लग जाएगी। जब वो बिड 1 रुपये पे आएगी, सपोज़ करो वो बिड 50 पैसे पे चल रही होगी, तो तुम्हारी ऐड नहीं दिखाई देगी। 1 रुपये से ऊपर चली जाएगी तो वो नहीं दिख रही होगी, ठीक है। जब 1 रुपये पे बिड आएगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी ऐड जो है वो दिखने लग जाएगी। और आता तुम्हारा अदर ऑप्शन, इसके अंदर बिड कैप होता है। मतलब बिड कैप का मतलब क्या बिड है, क्या होता है सर? क्या चीज़, बिड क्या होता है? या बिड लगाना। जैसे कि सपोज़ करो मेरी ऐड है, मतलब मैंने एक ऐड चलाई, ठीक है। अब सपोज़ करो फेसबुक में से 1 रुपया ले रहा है ऐड पे व्यू लाने का, तो वो मेरी बिड है कि 1 रुपया वो मेरा कट जाएगा जैसे मेरी ऐड पे कोई व्यू आएगा, जैसे मतलब कोई यूज़र मेरी ऐड को देख लेगा, तो वो बिड होती है। बिड का मतलब होता है कि ऑप्शन, ठीक है। कि कॉस्ट पर रिजल्ट गोल्स, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 2 रुपये की बिड लगा दी। मतलब कि सपोज़ करो कि अगर वही ऐड किसी ने 50 पैसे में दिखा रहा है और फेसबुक 50 पैसे में भी लोगों को दिखाने को तैयार है, तो वो वहाँ पे हमारी बिड तो 2 रुपये की है, तो 50 पैसे में हमारी ऐड नहीं दिखाएगा जब तक वो बिड धीरे धीरे बढ़ के 2 रुपये पे नहीं आ जाएगी। जैसे वो 2 रुपये पे बिड आ जाएगी, गूगल हमारी ऐड भी दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। अदर ऑप्शन, इसके अंदर बिड कैप है। बिड कैप का मतलब क्या होता है कि एक कैप लगाना, मतलब कि जो बिड होती है, देखो बिड ना फेसबुक कंट्रोल करता है, हमारे हाथ में नहीं होता। बस हमारे हाथ में ये होता है कि हम अपने अकॉर्डिंगली अपनी बिड सेट कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। अब बिड कंट्रोल का मतलब सिंपल सा ये है। बिड कैप का मतलब सपोज़ करो कि बिडिंग स्टार्ट हुई थी 0 रुपये 50 पैसे से, ठीक है। 50, क्योंकि देखो ये कॉम्पिटिशन के हिसाब से होता है। जैसे सपोज़ करो एक टाइम पे बहुत सारे लोग ऐड दिखा रहे हैं, तो बिड ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। फेसबुक को तो पैसा कमाना है ना, तो जिस टाइम पे ज़्यादा वो नहीं होता तो बिड कम रहती है उस टाइम पे। तो बिड कैप अगर तुम लगाना चाहते हो, सपोज़ करो कि भाई मैंने 5 रुपये की बिड कैप लगा दी, तो सपोज़ करो कि फेसबुक ने ऐड दिखानी स्टार्ट करी, 1 रुपये बिड चल रही थी, मेरी ऐड दिखेगी। 1.5 रुपये चल रही थी, मेरी ऐड दिखेगी। 2.5 रुपये चल रही थी मेरी ऐड, वहाँ पे भी वो दिखा देगा 2.5 रुपये काट के। 4 रुपये पे भी दिखा देगा। 5 रुपये तक बिड पहुँच गई और अभी भी मेरी ऐड दिखा रहा है। जैसे ही 5 से ऊपर बिड चले जाएगी तो मेरी ऐड दिखाना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने कैप लगा रखा, तो वो होता है बिड। तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। हम यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम लेके चलते हैं। देखो हाईएस्ट वॉल्यूम लेके चलो, सबसे बेस्ट रिजल्ट तुम्हें यहीं से मिलेगा। गूगल तो फेसबुक तुम्हारे बजट के अंदर ना तुम्हें मैक्सिमम रिजल्ट निकाल के देते, इसलिए मैक्सिमम हम हाईएस्ट बिडिंग पे ही चलते हैं, ठीक है। तो सर ये जो आपने बजट सेलेक्ट करा है, ये हाईएस्ट बजट उसके अकॉर्डिंग होता है, ये पैसे इतने ही कटेंगे? हाँ, एक दिन में 500 रुपये ही कटेंगे मैक्सिमम। 500 रुपये ख़त्म होती ही तुम्हारी ऐड रुक जाएगी आज के लिए, फिर अगले दिन फिर से स्टार्ट होगी, ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अगर तुम किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे अपना बजट बढ़ाना चाहते हो तो तुम यहाँ से बढ़ा सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज़ करो कि अभी, जैसे सपोज़ करो कि अभी नवरात्रे आएंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ नवरात्रों के टाइम पे मेरा जो 500 रुपये वाला बजट है वो थोड़ा सा बढ़ के 600 रुपये हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 100 रुपये कर दूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे टाइम सेट कर दूँगा कि भाई कब से नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, शायद 30 तारीख से हो रहे हैं, मुझे इतना ध्यान नहीं, 30 तारीख से शायद 15 तारीख तक है, ठीक है। अरे यार ये रखता सिर्फ 30 तारीख स्टार्टिंग डेट, और एंडिंग डेट जो है मैं यहाँ पे मैं शायद अक्टूबर लेके चलता हूँ 15 तारीख। मतलब कि 30 तारीख से सितंबर और 15 तारीख तक जो मेरा बिड है, जो मेरा बजट है डेली का, ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, स्पेसिफिक टाइम के अंदर ऑटोमेटिकली मेरे बजट को 100 रुपये से बढ़ा दे। भाई फेस्टिवल वगैरह सीज़न चल रहा है तो मैंने और इंक्रीज़ कर दिया अपना बजट कि और ज़्यादा लोगों को दिखाई दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो यस सर। सेलेक्ट कर दी, ठीक है। अगर तुम्हें यहाँ पे ऐड शेड्यूलिंग करनी है तो ऐड शेड्यूलिंग रन ऑल द टाइम, हाँ इसमें नहीं दिखाई देगा। अगर तुम यहाँ पे डेली बजट, तुम लाइफ टाइम बजट रखोगे ना, लाइफ टाइम बजट का मतलब क्या है कि तुमने एक बजट रख दिया 5000 रुपये का लाइफ टाइम बजट। अब हो सकता है कि गूगल वो 5000 एक ही दिन में दिखाते, हो सकता है उस 5000 को स्पेंड करने में 10 दिन लगा दे, ठीक है। उसे बोलते हैं लाइफ टाइम बजट। तो लाइफ टाइम बजट जब हम चलाते हैं
तब हमको ये ऑप्शन देता है कि हम अपनी टाइमिंग सेट कर सकते हैं, हमें किस टाइम पे अपनी ऐड दिखानी है। डेली बजट पे टाइमिंग सेट नहीं करने देता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आता है ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम ना टेस्टिंग कर सकते हैं। किस चीज़ की टेस्टिंग? सपोज़ करो मैं डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा हूँ। एक तो मैंने दिल्ली में कर दिया, दूसरा मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं यार एनसीआर में कहाँ करूँ, फरीदाबाद में करूँ या फिर मैं गुड़गांव में करूँ, मैं कंफ्यूज हूँ। तो मैं ए बी टेस्टिंग के अंदर क्या कर सकता हूँ, एक कैंपेन रन कर सकता हूँ जिसमें मैं क्या करूँगा कि मैं दोनों जगह की ऑडियंस को लूँगा और मैं एक टारगेट बनाऊँगा कि भैया मैं कॉन्टेंट फॉर्म बना के उसमें डाल रहा हूँ, जो लोग मतलब एनसीआर से ज़्यादा लोग कॉन्टेंट फॉर्म भरेंगे वो जीत जाएगा। तो इससे मुझे ये पता, जैसे सपोज़ करो कि भाई फरीदाबाद में सिर्फ 1500 बच्चों ने ही फॉर्म भरा, वहीं पर गुड़गांव में 5000 बच्चों ने भरा, तो मुझे टेस्टिंग से पता चल गया कि गुड़गांव के लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो मेरे को एक आइडिया मिल गया कि हाँ भी मुझे अपना इंस्टीट्यूट जो है वो गुड़गांव में खोलना चाहिए क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्टेड बच्चे ज़्यादा हैं। तो ये ए बी टेस्टिंग हम इसके अंदर कर सकते हैं कैंपेन रन करने से पहले। बट ये आप तभी रन करते हो जब आप एक्चुअल में कैंपेन में पैसा डालते हो, बिना पैसा डाले आप ए बी टेस्टिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या करेंगे, बंद रखेंगे, ठीक है। ये करने के बाद समझ में आया कैंपेन लेवल पे हम लोग क्या क्या करते हैं। यस सर। कैंपेन का नाम रखा, स्पेशल कैटेगरी तो सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे अपना कैंपेन डिटेल जो भी तुम्हारा अवेयरनेस का चला रहे हो, यहाँ पे अपना क्या करा, एडवांस बजट को ऑन कर दिया, अपना डेली बजट सेट कर दिया, ठीक है। हाईएस्ट वॉल्यूम अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद तुम्हें जो भी डेट यहाँ पे सेट करनी है, अगर बजट बढ़ाना है तो बढ़ा दिया। उसके बाद अपना हमने यहाँ पे क्या करा, सीधे नेक्स्ट पे आ गए, हम आ गए नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल जो होता है वो टारगेटिंग का होता है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हम टारगेट करेंगे। अब यहाँ पे ऐड सेट नेम, सपोज़ करो कि मैं ये जो ऐड सेट बना रहा हूँ कि मैं दिल्ली वालों के लिए बना रहा हूँ कि भाई दिल्ली की ऑडियंस के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दिल्ली ऑडियंस, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि दिल्ली की ऑडियंस के लिए बना दिया। अब यहाँ पे देखो परफॉर्मेंस गोल, मतलब कि जो तुम अवेयरनेस का ऐड चला रहे हो उसका गोल क्या होगा, उसको किस टाइप की परफॉर्मेंस देगा, तुम्हें गोल सेट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले है मैक्सिमाइज रीच ऑफ ऐड, मतलब कि यहाँ पे क्या कर रहा है ये, तुम फेसबुक को कह रहे हो कि मैक्सिमाइज मतलब कि ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी ऐड दिखाई दे, क्योंकि हम अवेयरनेस की ऐड चला रहे हैं ना, ताकि लोग हमारे ब्रांड के बारे में अवेयर हों, तो मैक्सिमम लोगों को तक पहुँचाओ। मिनिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन, यहाँ पे बोले वी विल ट्राई टू शो योर टू पीपल एज मैनी एज टाइम एज पॉसिबल, ठीक है। देखो मैक्सिमाइज रीच का मतलब है कि भाई जैसे सपोज करो, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताते, एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, अगर मैंने मैक्सिमाइज रीच कर दिया तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई तू 100 के 100 बच्चों को ऐड दिखाओ, भले ही एक बार दिखाओ। बट मैं अगर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन, मतलब कि मैं रीच पे फोकस ना करके इंप्रेशन पे फोकस कर रहा हूँ, तो मैं गूगल को फेसबुक को बोल रहा हूँ भाई क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 को मत दिखा, 50 को दिखा लेकिन 2 बार दिखाओ। मतलब रीच में क्या बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखा, और इंप्रेशन में बोल रहा हूँ कि भाई कम लोगों को दिखा लेकिन मेरी ऐड कम से कम 2-3 बार दिखा। और मैक्सिमाइज ऐड रिकॉल फिट, यहाँ पे क्या होता है कि आप उसको बोल रहे हो कि मेरी ऐड को ऐसे लोगों को दिखाओ जो मेरी ऐड को एक बार देखने के बाद मेरी ऐड को याद रखें, ठीक है। अब ये गूगल को कैसे पता चलता है, तो जब तुम पूरे दिन भर फेसबुक यूज़ करते हो ना, तो गूगल को तुम्हारी एक एक एक्टिविटी पता होती है और तुम्हारे बिहेवियर के बारे में पता होता है कि तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तो उसी के अकॉर्डिंगली ये तुमको ऐड दिखाता है, क्योंकि एल्गोरिथम सब पकड़ लेता है। उसके बाद ये वीडियो व्यूज़ का गोल है, अगर तुम कोई वीडियो से रिलेटेड ऐड चला रहे हो तो उसके लिए तुम इसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ इसका यूज़ नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ पे क्या इसकी ऐड चला रहे हैं, अवेयरनेस की। तो हमारा हमेशा फोकस होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी ऐड के बारे में पता चले, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे ब्रांड के बारे में समझें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें कोई ना कोई, जो भी तुमने पेज बनाए होंगे वो तुम्हें पेज सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तुम्हें कोई ना कोई पेज यहाँ पे सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना पेज सेलेक्ट करे हुए तुम ऐड नहीं चला सकते, इसलिए यहाँ पे ऐड मतलब कि वो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि फेसबुक पेज अपना जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, क्योंकि हमने पीछे क्या करा है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल पे हमने क्लिक नहीं किया था, तो यहाँ पे वो तुम्हें भरने का ऑप्शन भी देगा, क्योंकि हम तो मैक्सिमाइज क्लिक पीछे से सेलेक्ट करके आए हैं कि भैया तू अपने हिसाब से जो है मुझे मैक्सिमम वो निकाल के दे। उसके बाद आते हैं यहाँ पे डायनेमिक क्रिएटिव। डायनेमिक क्रिएटिव आपका हमेशा बंद रहता है। डायनेमिक क्रिएटिव का मतलब ये होता है कि अगर तुमने डायनेमिक क्रिएटिव ऑन कर दिया तो नेक्स्ट लेवल पे हम क्या करेंगे, हम ऐड को डिज़ाइन करते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हम वहाँ पे एडवर्टीजमेंट को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो अगर मैंने डायनेमिक क्रिएटिव ऑन कर दिया तो ये क्या करेगा, मेरा जो पेज है ना, मेरे पेज से अपने आप कंटेंट उठाएगा और मेरे लिए एक एडवर्टीजमेंट तैयार कर देगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। हम यहाँ पे एडवर्टीजमेंट खुद से डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं डायनेमिक क्रिएटिव को हमेशा बंद रखूँगा,
उसके बाद यहाँ पे देखो बजट आता है। बजट का हमने सब कुछ सेट कर लिया कि भाई क्या कहते हैं, तुम देख लो कि तुम्हें कब से कब ऐड चलानी है। ठीक है, डेली का 500 रुपये का बजट है। अगर सपोज़ करो बंदा बोलता है कि भाई मैं तो 10,000 का बजट है, तो 10,000 का बजट का मतलब क्या हो गया कि तुम 20 दिन तक ऐड चला सकते हो। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, 2 सितंबर से लेके 20 दिन तुम यहाँ पे सेट कर लो। 2 दिसंबर से लेके 2 सितंबर से लेके 16 सितंबर तक, नहीं 16 नहीं 22 पूरे 20 दिन हो गए। तो 20 दिन के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली तुम्हारा ये जो है वो हो जाएगा। 20 दिन के बाद ऑटोमेटिकली तुम्हारा कैंप वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कैंपेन तुम्हारा बंद हो जाएगा। तो तुम यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो। और अगर तुम इसको बंद कर दोगे तो जैसे ही तुम्हारे उसमें फ़ंड ख़त्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली तुम्हारा कैंपेन बंद हो जाएगा। भले अगर सपोज़ करो तुमने 1000 रुपये डालें तो 2 दिन के बाद ऑटोमेटिकली तुम्हारा कैंपेन बंद हो जाएगा, क्योंकि पैसे ही नहीं होंगे। जब तक तुम पैसे डालते रहोगे कैंपेन चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद बजट शेड्यूलिंग हमने पीछे पढ़ा था। बजट शेड्यूलिंग क्या होता है, ठीक है। ऐड स्पेंड लिमिट, मतलब ये जो ऐड है उसके ऊपर कोई स्पेंड लिमिट तुम लगाना चाहते हो तो तुम लगा सकते हो। मतलब कि सपोज़ करो ये जो मैं कैंपेन चला रहा हूँ 15,000 से ऊपर, जब 15,000 रुपये का कैंपेन चल जाए, मतलब 15,000 रुपये की ऐड चल जाए तो ऑटोमेटिकली कैंपेन बंद हो जाए। तो तुम एक लिमिट लगा सकते हो, तो उसको लगाने की ज़रूरत नहीं। तुम फंड डालना ही बंद कर दो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी ऐड जो है वो रुक जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आता है लोकेशन, कि तुम्हें किस लोकेशन को टारगेट करना है। तो जैसे यहाँ पे पूरा इंडिया है ना, तो मैं इसको इंडिया को हटा देता हूँ। मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिर्फ दिल्ली के लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ पे दिल्ली लिखूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या करा, दिल्ली ले लिया। तुम चाहो तो यहाँ पे और लोकेशन को ले सकते हो। ठीक है, दिल्ली के अलावा तुम हरियाणा, पंजाब, जो जो भी तुम टारगेट लोकेशन लेना चाहते हो तुम यहाँ पे इसको ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है देखो एडवांटेजेस ऑडियंस। ठीक है, एडवांटेजेस क्या कहते हैं इसके अंदर यहाँ पे हमें क्या होता है, एक होती है ऑडियंस। ऑडियंस क्रिएट करना मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। अभी सिर्फ हम ऐड चला रहे तो और इसको फोकस मत करना, यहाँ पे फोकस करना कि तुम्हें अपनी एडवर्टीजमेंट जो है वो किस एज को दिखानी है। तो तुम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली एज सेट कर सकते हो, किस जेंडर को दिखानी है, सबको दिखानी है, मेल को दिखानी है, फीमेल को दिखानी है, ये डिपेंड करेगा तुम्हारी कि तुम किस टाइप की ऐड चला रहे हो। ठीक है, एज और जेंडर। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलती है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे जैसे ही डिटेल टारगेटिंग के अंदर तुम ब्राउज़ के अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखो डेमोग्राफी, इंटरेस्ट और बिहेवियर, इन तीनों के बिहाफ पे तुम टारगेटिंग कर सकते हो कि किन लोगों को तुम्हारी ऐड दिखाई दे। जैसे डेमोग्राफी, एजुकेशन से रिलेटेड। अब जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन लेवल, स्टडी, यूनिवर्सिटी। अब जैसे सपोज करो यूनिवर्सिटी है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं सपोज करो मैं यहाँ पे चाहता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जिन बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है उन बच्चों का तुम टारगेट करना चाहते हो तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक उसको टारगेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट करी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, उसके अलावा जैसे और भी यूनिवर्सिटी है जैसे कि JNU हो गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उसके अलावा मैं यहाँ पे चाहता हूँ डेमोग्राफी पे, एजुकेशन के अंदर स्कूल यूनिवर्सिटी, मैं यहाँ पे JNU को टारगेट करना चाहता हूँ। तो तुम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। देखो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जैसे तुमने JNU के बच्चों को टारगेट कर लिया, इसी तरीके से तुम यहाँ पे इंटरेस्ट कि बंदे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, बिजनेस में इंटरेस्ट है, फैमिली रिलेशनशिप में इंटरेस्ट है उस बंदे का, उसकी हॉबीज़ एक्टिविटी क्या है। तो तुम यहाँ से ले सकते हो कि भैया बंदे की हॉबी है होम एंड गार्डनिंग करे, पेट्स। अब ये हम कब सेलेक्ट करेंगे, ये हम सेलेक्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं कि हम आँख बंद करके किसी को भी सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बिहेवियर, उस बंदे का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, जैसे उसकी डिजिटल एक्टिविटी कैसी है। ठीक है, वो मोबाइल डिवाइस यूज़र है, परचेजर बिहेवियर, मतलब कि वो चीज़ों को खरीद लेता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है ना, किस टाइप का उसका बिहेवियर है। तो इसके अकॉर्डिंगली तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे डेमोग्राफी, इंटरेस्ट और बिहेवियर के हिसाब से बंदे यहाँ पे तुम अपनी ऑडियंस सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है नीचे यहाँ पे प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि
ये जो प्लेसमेंट है यहाँ पे क्या करेगा कि मेटा अपने अकॉर्डिंगली चूज़ करेगा तुम्हारी ऐड कहाँ दिखाई देगी, ठीक है। बट अगर तुम्हें खुद से डिसाइड करना है तुम्हारी ऐड कहाँ दिखाई देगी, तो तुम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना मैनुअल प्लेसमेंट पे जाना है, और मैनुअल प्लेसमेंट पे जाने के बाद फिर तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा तुम्हें किस किस प्लेटफॉर्म पे अपनी ऐड दिखानी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, ऑडियो नेटवर्क या मैसेंजर, जिस पे भी तुम्हें ऐड दिखानी है तुम अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर सकते हो। अगर तुम्हें फेसबुक का, इंस्टाग्राम पे कोई अपना ऐड मैनेजर नहीं है, अगर तुम्हें इंस्टाग्राम पे भी ऐड दिखानी है तो तुम कहाँ से दिखाओगे, फेसबुक पे आके चलानी पड़ेगी, और यहाँ पे तुम इंस्टाग्राम को सेलेक्ट कर लेना। बट तुम्हारा इंस्टाग्राम तुम्हारा फेसबुक के पेज से कनेक्ट होना चाहिए, ये ज़रूर इंश्योर कर देना, ठीक है। उसके बाद तुम्हें अपनी ऐड कहाँ कहाँ पे दिखानी, कहाँ नहीं दिखानी, इंस्ट्रीम एड्स पे दिखानी है, सर्च रिजल्ट पे दिखानी कि नहीं दिखानी, स्टोरी और रील पे दिखानी है, फीड पे दिखानी है, जहाँ पे मैसेंजर पे अगर तुम दिखाना चाहते हो तो तुम मैसेंजर सेलेक्ट कर लो। तो तुम्हें जहाँ दिखानी जहाँ नहीं दिखानी तुम अपने अकॉर्डिंगली वहाँ पे सेलेक्ट और अनसेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ करने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब कि अपना थर्ड लेवल, लास्ट लेवल आएगा, जहाँ पे हम ऐड को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना यहाँ पे क्या करा, इसको ऐड नेम को यहाँ पे हमने नाम दे दिया, सपोज करो मैंने डाल दिया डेली 1, ठीक है। डेली 1 के नाम से मैंने इसको ऐड सेट को ऐड को नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब किस टाइप की ऐड चलानी है, सिंगल इमेज ऐड चलानी, ब्राउज़र चलानी कि कलेक्शन चलानी है। हम अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, सिंगल इमेज ऐड चलाते हैं। यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद देखो ऐड क्रिएटिव, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना यहाँ पे इमेज ऐड करूँगा कि मतलब मैं किस टाइप का दिखाना चाहता हूँ कंटेंट यूज़र को फेसबुक के अंदर। अरे तुम हो कि नहीं हो, जैसे सपोज करो क्या मैं सर? हो ना क्लास में, यस सर। जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग की दिखानी है तो मैंने यहाँ पे क्या करा, डिजिटल मार्केटिंग का वो ले लिया। अब इसका तुम देख लो अपने अकॉर्डिंगली रेशियो, इसका तुम सेट कर सकते हो कि तुम्हें पूरा दिखाना है 9:16 या फिर ओरिजिनल इमेज दिखानी है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 9:16 में प्रॉपर तरीके से दिखाई देगी ये, ठीक है। दोनों फॉर्मेट में यहाँ पे आ गया और इसको मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मुझे ना दिखा रहा है कि हर प्लेटफॉर्म पे स्टोरी पे मेरी ऐड कैसे दिखाई देगी, ये देखो, ठीक है। किस किस हर प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, इंस्टाग्राम की फीड में कैसे दिखाई देगा, फेसबुक की फीड में कैसे दिखाई देगा, ये सारे प्लेटफॉर्म पे मेरी ऐड कैसे दिखाई देगी मुझे दिखाएगा, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे मैंने मीडिया सेलेक्ट करा। मीडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप यहाँ पे चाहो तो कोई म्यूज़िक वगैरह अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके कोई म्यूज़िक अपने अकॉर्डिंगली सर्च करके उसको ऐड कर सकते हो। सपोज़ करो बैकग्राउंड में तुम म्यूज़िक वगैरह बजाना है तो, ठीक है, तो तुम यहाँ से उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, देखो अगर तुम यहाँ पे ऐड डेस्टिनेशन को क्लिक नहीं करते हो तो तुम्हारी ऐड पे क्लिक करने के बाद बंदा ऑटोमेटिकली तुम्हारे पेज पे जाएगा, ठीक है। बट अगर तुम यहाँ पे ऐड डेस्टिनेशन पे क्लिक करते हो तो अब सपोज़ करो कि तुम चाहते हो कि बंदा तुम्हारे उस पे जाए, किस पे जाए, क्या कहते हैं, वेबसाइट पे जाए, तो तुम यहाँ पे वेबसाइट सेलेक्ट करोगे। तुम चाहते हो कि भाई इंगेजमेंट अपनी उस पे चाहते हो, क्या कहते हैं, कॉल पे चाहते हो कि भाई जो है लोग तुम्हें जो है कॉल करें तो तुम कॉल पे ले सकते हो। मैसेंजर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ऐड पे क्लिक करने के बाद लोग तुमसे मैसेंजर पे बात करें तो तुम मैसेंजर भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो तुम अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे, और अगर तुम यहाँ पे डेस्टिनेशन का ऑप्शन इसको बंद कर देते हो, ठीक है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली तुम्हारी ऐड पे क्लिक करते ही बंदा कहाँ पे जाएगा, तुम्हारे पेज पे चले जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे हम लोग जो हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट डालेंगे, ठीक है। जैसे मेरा जो भी मेरा वो है ऐड है, जैसे सपोज कर मैं डाल दूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, ये डाल दिया। तो ये कहाँ पे किस तरीके से दिखाई देगा, देखो यहाँ पे नीचे दिखाई देगा, यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से ये इस पे ऐसे दिखाई देगा, इस पे ऐसे दिखाई देगा। तो तुम्हें यहाँ पे अच्छा सा एक प्राइमरी टेक्स्ट जो है इसके अंदर क्या करना है, पुट करना है एडवर्टीजमेंट के साथ। और अगर तुम्हें और कंटेंट इसके अंदर डालना है तो तुम ऐड टेक्स्ट ऑप्शन है तो तुम यहाँ पे मल्टीपल वो लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया गेट 20% डिस्काउंट, मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फेसबुक क्या करेगा, चेंज कर करके दिखाएगा, कभी वो क्या दिखाएगा, बेस्ट ये दिखाएगा, कभी ये दिखाएगा। मैं मैक्सिमम 5 जो है प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे डाल सकता हूँ, वो क्या करेगा, बदल बदल के दिखाता रहेगा,
ठीक है, ये करना है। ये करने के बाद यहाँ पे अभी इवेंट सर ट्रैकिंग अगर के एक साथ 500 लगाना चाहें तो? है। अगर उसमें जैसे ज़्यादा टेक्स्ट होता है तो नीचे एक ऑप्शन होता है तो उससे हम सारा टेक्स्ट खोल सकते हैं, ऐसे इसमें ऑप्शन नहीं है? वो तो जब तुम टेक्स्ट बड़ा करोगे तो ऑटोमेटिकली रीड मोर का ऑप्शन आ जाएगा। अभी तो मैंने लिखा ही इतना है तो इसमें कहाँ आया ऑप्शन आएगा। जब तुम बड़ा टेक्स्ट लिखोगे, ओके लंबा टेक्स्ट लिखोगे तो ऑटोमेटिकली रीड मोर का ऑप्शन आ जाता है उसमें। अभी तो मैंने सिर्फ इतना लिखा है तो इसलिए रीड मोर का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखो यस सर। ट्रैकिंग टैम्पलेट वगैरह, इसको अभी फ़िलहाल के लिए हम छोड़ देंगे, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसको मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा। ये सब करने के बाद ये हमारी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे देख रहे हो पूरी तरीके से डिज़ाइन हो गई, और उसके बाद हम सीधे इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। ठीक है, पब्लिश करने के बाद ये तुम्हारी पूरी ऐड को देखेगा कि कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगी तो रेड कलर में वो बता देगा कि तुम्हारी ऐड में यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, क्लियर है किस तरीके से चलती है? यस। ठीक है। यस सर। हाँ, अब यार एक्चुअली मेरे को ना कहीं बहुत अर्जेंट उससे जाना है। मेरे को तो सोच रहा था क्लास कैंसिल कर दो, पर बहुत दिन से ढंग से हो नहीं रहा था। तो आज फ़िलहाल के लिए इतना करते हैं, फिर कल हम प्रॉपर वे में करेंगे। ठीक है, तुम जो है एडवर्टीज़मेंट एक दो ऐड बना के देखने की कोशिश करना। अगर तुम्हें दिक्कत आएगा तो फिर जहाँ जहाँ पे दिक्कत आएगी मेरे से पूछना। पहले दो चार ऐड इसी तरीके की अपने मन से बनाने की कोशिश करना। ठीक है, कहीं पे दिक्कत ओके होगी सर। फ़ोटो खींच के मुझे भेज देना, मैं तुम्हें बता दूँगा कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही ये है। ऐसी ही तो बनानी है सर, जैसे ये वाली आपने बनाई है तो इसी टाइप की जो स्टार्टिंग की 3 थी वो बनानी है? हाँ, आपको अवेयरनेस वाली बनानी है। ओके सर। सेल्स और लीड जनरेशन की मत बनाना। ओके अवेयरनेस, सर। इंगेजमेंट, इनकी बना लेना। रीच, इंगेजमेंट और अवेयरनेस, ये दो तीन एक जैसी होती है। ठीक है, लीड जनरेशन और सेल्स वाली मत बनाना बस। सर अवेयरनेस तो है ही नहीं इसमें। कौन सा है फिर? ऑनलाइन सेल, लीड्स, अच्छा है सर, अवेयरनेस ऑफ योर नीचे ब्रांड, एक तो मोर ये पे क्लिक बनानी है। करोगे ना तो आ जाएगा। कैसे? मोर पे नीचे क्लिक करोगे ना तो आ जाएंगे ऑप्शन और। ओके सर। ठीक और है, इसमें अवेयरनेस, ऑनलाइन ट्रैफिक और मैसेज हाँ, एंगेजमेंट। तो ऑनलाइन ट्रैफिक और अवेयरनेस के बना लेना तो। ऑनलाइन ट्रैफिक, ओके सर। ठीक है, चलो फिर कल यस मिलते सर। हैं। थैंक यू सर। ओके।